हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर नॉलेज हब। तो आज मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, उसका आप आंसर करिए। इमेजिन करिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी। बाद में आपको पता चला कि इस प्रॉपर्टी का आपने पैसा वैसा सब दे दिया। इस प्रॉपर्टी का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। राइट? या दूसरी सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे उसमें आपको इमोशनल प्रेशर डाल के, इमोशनली इन्फ्लुएंस करके साइन करवा लिया। राइट? तो मेरा सवाल ये है, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा, या यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट, या आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? ये सवाल है मेरा। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, आज का वीडियो इन्हीं सब सवालों का जवाब देगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना रख के सुनिए, इसको सुनिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेड लाइव क्लासेस चलती हैं। 4000 रुपीज का कोर्स है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट योर लीगल बडी 09@gmail.com। तो नमस्कार दोस्तों। सेक्शन 19A और 20 पढ़ेंगे। 19A बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। 20 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है ये। जुडिशरी वगैरह में काफी ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, पहले सेक्शन 19A की बात करते हैं। सेक्शन 19A की पहले बात करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए। अगर कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है तो अग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप रेड पेन से मार्क कर लो। 19A, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वॉइडेबल। देखिए, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है। वॉइडेबल का मतलब होता है जिसका कंसेंट प्रेशर से लिया गया हो, उसके पास ऑप्शन है। प्रेशर मतलब कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है, तो उसके पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। These two options he has in situations in which contract is voidable. Right? अब कोर्ट के पास क्या पावर है। पावर ऑफ कोर्ट क्या है। देखिए, कोर्ट के पास दो पावर्स हैं यहाँ पे। पहली पावर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली सेट असाइड कर दे। ठीक। सेट असाइड कंप्लीटली। सेट असाइड कंप्लीटली। दिस इज वन पावर। दूसरा पावर क्या है, कंडीशनल सेट असाइड का। कंडीशनल सेट असाइड। अगर विक्टिम ने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई बेनिफिट पाई, विक्टिम ने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई बेनिफिट ले लिया है, तो कोर्ट क्या कहेगा आपसे। विक्टिम ने, अंडरस्टैंड, विक्टिम ने कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया है और उसके बाद आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, तो कोर्ट विल से कि वॉट एवर बेनिफिट्स यू हैव गॉट, यू रिटर्न दैट बेनिफिट। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न दैट बेनिफिट। बेनिफिट को रिटर्न करिए आप। अब अब कोर्ट के पास जो कंडीशंस इंपोज करनी होगी वहां पे कोर्ट इंपोज करेगा, लेकिन पहले कोर्ट कहेगा कि पहले चीजों को बैलेंस करेगा आके। यहाँ पे लॉ बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ लॉज हो जाती है। आप बेनिफिट लेके यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड कर दो। राइट? अब इसमें कई इलस्ट्रेशन दिए हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इलस्ट्रेशन ए पे आते हैं। क्या कहता है, सीधे सीधे बता देता है, थ्रेट केस की बात कर रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझिएगा कि ए के बेटे ने बी के नाम से एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है। ए सन, ठीक, बी के बेटे, बी के नाम से एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट कर दिया है। अब बी कह रहा है कि नहीं नहीं, हम जो है तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट केस करेंगे जाके। अब देखिए, इस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए ए क्या करता है, एक प्रेशर में आके एक बॉन्ड साइन कर देता है। ए साइनिंग अ बॉन्ड। देखिए, अब यहाँ पे अगर बी कोर्ट पहुंचता है तो पहले बी क्या कहेगा, पहले कोर्ट क्या कहेगा
कि देखो भाई तुम्हारे खिलाफ गलत हुआ, फोर्स डॉक्यूमेंट साइन हुआ, लेकिन तुमने यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करा लिया है, तो पहले इस बॉन्ड को हटाओ, इस बॉन्ड को रिमूव करेगा, बॉन्ड इज सेटिसाइड, बॉन्ड इज सेटिसाइड, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से दिया गया, अंडरस्टूड। अब इलस्ट्रेशन बी की बात कर लेते हैं आके। अब देखिए कोई मनी लेंडर है, उसने 100 रुपए देता है बी को, 100 रुपए इज गिवन टू बी, लेट्स से ए इज मनी लेंडर। अब जो ए है वो बी से साइन क्या करता है, वो एक ऐसा बॉन्ड साइन करवा लेता है, बॉन्ड मतलब अग्रीमेंट साइन करा ले जिसमें इसको 200 रुपए लौटाने हैं, और इंटरेस्ट भी 18% का लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहेगा, पहले कोर्ट बॉन्ड को कैंसिल करेगा, कोर्ट विल फर्स्ट कैंसिल द बॉन्ड, लेकिन कोर्ट ये भी कहेगा कि जो बेटा 100 रुपए तुमने लिए ना बी, देखो मैंने बॉन्ड कैंसिल कर दिया, ये तुम्हारे फेवर में बात होगी, लेकिन जो 100 रुपए दिए हैं तुम्हें उस 100 रुपए तो लौटाने, उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के लौटाने पड़ेंगे। तो कोर्ट इज बीइंग रीजनेबल है, रीजनेबिलिटी चेक करता है कोर्ट, राइट। यहाँ देखिए कोर्ट अनफेयर गेन अलाउ नहीं कर रहा है, देखिए अनफेयर गेन बॉन्ड था वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन जस्टिस भी इंश्योर कर रहा है कि थोड़ा पैसा तो बेटा देना पड़ेगा तुम्हें। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 20 के ऊपर, मिस्टेक की बात कर रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब दैट मीन्स यू आर सीरियस पर्सन एंड सिलेक्शन आपका नजदीक ही है। अगर आपको सरफेसी एक्ट पढ़ना हो और आप और भी लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र 4,000 रुपये में सरफेसी एक्ट की लाइव क्लासेस चलती हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी एट योर legalbuddy09@gmail.com। देखिए मिस्टेक पे आते हैं। सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट मिस्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट मिस्टेक, इसको आप याद करिए। अगर दोनों पार्टीज एक एसेंशियल फैक्ट के बारे में मिस्टेक में है तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल था, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है, मिस्टेक में वॉइड होगा। ठीक है, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा, ऑटोमेटिकली ही वॉइड हो जाएगा, यहाँ किसी पार्टी के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाओगे तो वॉइड ही होगा। ठीक है, नाउ अब कुछ कंडीशन याद रखिए। पहली कंडीशन क्या है, मिस्टेक दोनों तरफ से हो, बाइलेटरल मिस्टेक। सेकंड, एक एसेंशियल फैक्ट पे मिस्टेक हुई है, इसका एक एक्सेप्शन है, हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्ड इज एग्रीमेंट के टाइम वो मिस्टेक एग्जिस्ट करती हो, ठीक, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये जो एसेंशियल फैक्ट की बात हो रही है ना, अब लोग कह रहे हैं कि एसेंशियल फैक्ट के बीच में मिस्टेक हुई हो तो आप अग्रीमेंट वॉइड करा दोगे, लेकिन ये जो मिस्टेक का कारण है ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ वैल्यू के बारे में सिर्फ गलत ओपिनियन है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, अंडरस्टैंड। वैल्यू है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं माना जाएगा। लेट्स से वो कहे कि ये सामान 10 रुपए का है, आपको लग रहा है 20 रुपए का, दोनों पार्टी को लग रहा है कुछ असली में 10 रुपए का, लेकिन दोनों पार्टी को 20 रुपए का लग रहा है, तो ये एक वाइड कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू पे आप मिस्टेक नहीं क्लेम कर सकते हो। इफ यू, अगर आप मिस्टेक नहीं क्लेम कर रहे हो तो आप वर्ड भी नहीं क्लेम कर पाओगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ए ने सोचा पेंटिंग 10 लाख रुपए की है, एक्चुअली वो 5 ही लाख की है। यहाँ सिर्फ वैल्यू एक मिस्टेक है, तो अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, अग्रीमेंट विल नॉट बी वॉइड। अब इस कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस को समझ लेते हैं, इलस्ट्रेशंस को समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इलस्ट्रेशन एक बहुत क्लासिक इलस्ट्रेशन है, लॉस्ट कार्गो केस। लॉस्ट कार्गो केस क्या कहता है, देखो एक कार्गो आ रहा है जो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है, कार्गो मतलब शिप पे सामान लद के आ रहा है, बाद में पता चलता है कि शिप पहले ही रास्ते में डूब चुका है, और ये बात दोनों को ही नहीं पता है, दोनों पार्टी को, जो बेच रहा है, जो ला रहा है, और जो जिसको मिलने वाला है, दोनों को नहीं पता है। तो अग्रीमेंट देखिए यहाँ पे एक एसेंशियल पॉइंट का मिस्टेक हो गया है, आपको पता ही नहीं है कि भाई डूब डाब गया है, तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया भाई, बात खत्म। सब्जेक्ट मैटर ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, डूब ही गया, टाइटैनिक हो गया। अनदर थिंग इज, एक है डेड हॉर्स केस। अब डेड हॉर्स केस क्या कहता है,
हॉर्स एग्रीमेंट के टाइम मर चुका है, दोनों पार्टीज को नहीं पता है कि एग्रीमेंट के टाइम मर चुका है, तो एग्रीमेंट वर्ड क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। एक है, ए को प्रॉपर्टी का राइट था जब तक बी जिंदा था, लेट्स से ए हैड द राइट इन द प्रॉपर्टी अनलेस एंड अनटिल बी वाज अलाइव। अग्रीमेंट के टाइम बी मर चुका था, दोनों को ये बात पता ही नहीं थी। अगेन एसेंशियल फैक्ट का मिस्टेक हुआ तो अग्रीमेंट वॉइड हो गया। मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट, मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट। अब देखिए वॉइड और वॉइडेबल में अब तक आपको काफी डिफरेंस क्लियर आ गया होगा। तो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इजिली इट इज वॉइडेबल। मिस्टेक है तो वॉइड। वॉइडेबल है तो स्टिल हैव द ऑप्शन टू रन अ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल है तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात समझिए, कभी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है प्रेशर की वजह से, कभी टूटता है गलत फैक्ट की वजह से। लॉ दोनों सिचुएशन में अलग तरीके से काम करता है, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 19 ए 20 जो हम लोग ने आज पढ़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ठीक लगा हो कॉन्सेप्ट तो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू।